रहीम। आज हम पढ़ने लगे अबाउट द डोज रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है। और उसमें से आपको पता होना चाहिए कि दैट व्हाट इज़ द टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल, ठीक है। ये बेसिकली स्टेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ ड्रग्स एक्टिवेट रिसेप्टर्स बाय इंड्यूसिंग और सपोर्टिंग अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर फ्रॉम ऑफ टू ऑन। अब बच्चे बेसिकली बात ये है कि जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग इफेक्ट को हम लोगों ने डिस्कस करना है ना, ठीक है। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि रिसेप्टर कितना सेंसिटिव है एंड व्हाट इज़ एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द रिसेप्टर साइट, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डोज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड एंड अपॉन द ड्रग्स फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल, यानी कि इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन कैसा है, ठीक है। अब हमारे पास डोज रिस्पॉन्स कर्व दो तरह के होते हैं। देयर इज़ अ ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व एंड देयर इज़ अ क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है। जो ग्रेडेड वाला वो ये कहता है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है अंटिल तमाम रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो जाएं। ये जो स्टेट है, ठीक है, जिसमें तमाम रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट के बाद बुक में लिखा हुआ है कि अगर हम प्लॉट करें इसका ग्राफ, ठीक है, टेकिंग द डोज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द रिस्पॉन्स और द इफेक्ट ऑफ द ड्रग और द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ होगा दैट विल अपेयर हाइपरबोला, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ ड्रग को लिया हुआ है, लेकिन अगर हमने लॉग ऑफ द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है ना, तो देन द ग्राफ विल अपेयर सिग्मोइड शेप, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करनी है, ठीक है। वन ऑफ देम इज़ पोटेंसी। पोटेंसी क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, ठीक है। कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग है, ठीक है, जो कि जेन्युइनली चाहिए इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट और 50% ऑफ द ई मैक्स इज़ कॉल्ड पोटेंसी, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि अगर आप इन ग्राफ्स को देखो, एक आपके पास क्या है, दैट इज़ ड्रग ए है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, दैट इज़ ड्रग बी है, ठीक है। ड्रग ए की जो E50 है वो यहाँ पे आ रही है और ड्रग बी की जो E50 है, ठीक है, यानी कि 50% ऑफ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन वो इस पॉइंट पर आ रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो ड्रग बी है, ठीक है, दैट इज़ ड्रग बी जो है दैट इज़ लेस पोटेंट एंड ड्रग ए इज़ मोर पोटेंट देन ड्रग बी, ठीक है। ड्रग बी क्यों लेस पोटेंट है, क्योंकि इसको ड्रग ए जो है वो ज़्यादा पोटेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इसकी पोटेंसी जो है इसको उतना ही सेम थेरेप्यूटिक, क्योंकि एफिकेसी तो दोनों की सेम है ना, ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट तो दोनों का सेम है, ठीक है। तो ड्रग ए को 50% ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कम लेवल चाहिए, ठीक है। बुक की लाइन है कि लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग ए इज़ नीडेड टू ऑब्टेन 50% इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की दैट आर नीडेड टू ट्रीट टेंशन, ठीक है। अब उसमें उन्होंने दो मेडिसिन बताई हैं, ठीक है, एक है कैंडिसार्टिन, ठीक है, और एक है आर्बिसार्टिन, ठीक है। मैं सी और आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब जो थेरेप्यूटिक डोज रेंज है, ठीक है, कैंडिसार्टिन की दैट इज़ 4 to 32 मिलीग्राम्स, ठीक है, और आर्बिसार्टिन की है 75 to 300। तो अब आप मुझे बताओ सोचकर कि इनमें से कौन सी ज़्यादा पोटेंट है और कौन सी लेस पोटेंट है, ठीक है। सो कैंडिसार्टिन इज़ मोर पोटेंट देन आर्बिसार्टिन, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी पोटेंसी लेस है, ठीक है। अच्छा, आगे बुक में लिखा हुआ है कि सेमी लॉग का इस्तेमाल क्यों किया गया। सेमी लोगैरिथम प्लॉट्स इसलिए किए गए ताकि हमारे पास सिवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड को हम एक ही ग्राफ के अंदर कंप्लीट कर सकें, वरना तो ये होगा कि आप ड्रग डोजेज कॉन्सेंट्रेशंस आप इंक्रीज़ करते जाओगे तो फिर इनका रिस्पॉन्स कैसे, इतना बड़ा प्लॉट हम ग्राफ नहीं ना प्लॉट कर सकते, ठीक है। तो जो सेमी लॉग होता है वो सिंप्लीफाई कर देता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व। अब नेक्स्ट हमारे पास है एफिकेसी, ठीक है। एफिकेसी क्या है, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स अ ड्रग कॉजेज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है ना, मतलब आप इसको सिग्निफिकेंटली लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स अ ड्रग कॉजेज व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद द रिसेप्टर, ठीक है। यानी कि एफिकेसी किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, एफिकेसी डिपेंडेंट है कि कितने ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बने, ठीक है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो दैट इज़ इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड कॉज अ सेलुलर रिस्पॉन्स। सो एफिकेसी इज डिपेंडेंट ऑन the drug receptor complex and the intrinsic activity of the
इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, जिससे हमें ये समझ आएगी कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। जो मैक्सिमल एफिकेसी है दैट अज्यूम्स दैट द ड्रग ऑक्यूपाइज ऑल द रिसेप्टर्स। ठीक है, ई मैक्स का मतलब ये है कि ड्रग अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर चुका है और मज़ीद कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ड्रग कोई मज़ीद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। मज़ीद ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से अब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि तमाम रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, ड्रग ने ऑक्यूपाई कर दिए हैं। द मैक्सिमल रिस्पॉन्स डिफर्स बिटवीन फुल एंड पार्शियल एगनिस्ट। ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्पॉन्स किस में होगा, एक फुल एगनिस्ट में होगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह जो एंटागनिस्ट है उसमें ई मैक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। और ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी के अंदर कि हालांकि उसने वैसे तो सारे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस को ऑक्यूपाई कर लिया होता है, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी ज़ीरो होती है, लेस दैन ज़ीरो होती है। ठीक है, पार्शियल एंटागनिस्ट की आई थिंक लेस दैन ज़ीरो होती है। ठीक है, और एंटागनिस्ट की ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल एफिकेसी भी ज़ीरो होती है। ठीक है, सो एफिकेसी जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली। ठीक है, यूज़फुल कैरेक्टरिस्टिक देन पोटेंसी, बिकॉज हमेशा हमारा कंसर्न होता है कि कौन सा ड्रग ज़्यादा थेरेप्यूटिकली बेनिफिशियल है। ठीक है, ठीक है। एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप होगी तो उसको ऐसे ड्रग को हम सेफ कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और बहुत हाई डोजेस पे ड्रग्स जो हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं बिकॉज दे अटैच टू मल्टीपल अदर साइट्स अपार्ट फ्रॉम देयर ओन नेचुरल रिसेप्टर्स। ठीक है ना, तो इस वजह से दे कॉज टॉक्सिक इफेक्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अफिनिटी है। अफिनिटी बेसिकली क्या है, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन द रिसेप्टर्स एंड द ड्रग। ठीक है, अब अफिनिटी को हम लोग KD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन KD का एक्चुअली मतलब जो है ना वो अफिनिटी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बुक में ये लिखा है कि KD जो है दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरैक्शन एंड दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू अफिनिटी। यानी कि अगर एक KD वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उनकी वीकर इंटरैक्शन है और लोअर अफिनिटी है। ठीक है, लोअर अफिनिटी है बिटवीन द ड्रग एंड द रिसेप्टर। ठीक है, एक MCQ आपको आ सकता है कि जैसे जैसे आपके पास फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती है द रेशियो ऑफ बाउंड रिसेप्टर्स टू द टोटल रिसेप्टर्स इज़ गोइंग टू अप्रोच यूनिटी। ठीक है, ये बुक की एक लाइन है तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। ऑब्वियसली क्या है कि अगर सपोज 36 टोटल रिसेप्टर्स हैं तो सारे के सारे बाउंड हो जाएंगे तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, एक और बात मैंने जो लेक्चर से नोट करके लिखी हुई है वो ये है कि जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व है दैट इंडिकेट्स व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिकेसी ऑफ द ड्रग, जबकि जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व जिसको अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है, वो ये है कि दैट इज़ बेसिकली पोटेंशियल वेरिएबिलिटी इन द रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व है, ठीक है, वो आपको वेरिएबिलिटी बताता है कि लोगों में इफेक्टिवनेस या रिस्पॉन्सिवनेस की क्या वेरिएशन है। ठीक है, और KD का फुल फॉर्म क्या होती है, KD इज़ बेसिकली द इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द ड्रग फ्रॉम द रिसेप्टर। ठीक है, कितना डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये बेसिकली। ठीक है, तो अगर वो रिवर्सिबली डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स स्प्लिट हो रहे हैं टू ड्रग एंड रिसेप्टर, तो इसका मतलब है कि उनकी अफिनिटी आपस में एक दूसरे के लिए कम है या वीकर इंटरैक्शन है। ठीक है, अब आई होप क्लियर हो गया होगा।